लगभग 9 साल पहले 2012 तक दिल्ली में एक ही नगर निगम था। 2012 के निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया। तब यह दलील दी गई कि ऐसा करने से नगर निगम के कामकाज में सुधार होगा। लेकिन 9 साल बाद अगर हम समीक्षा करेंगे तो इसका कोई खासा असर पड़ा नहीं, बल्कि निगम की आर्थिक स्थिति जरूर बिगड़ गई। अब 9 साल बाद ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि 2022 में होने वाले निगम चुनावों से पहले तीनों नगर निगम का एकीकरण किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कुछ फाइल्स मंगाई हैं जिनसे इन सुगबुगाहटों को तेज हवा मिलती है। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली के तीनों नगर निगम की खस्ताहाल माली हालत को देखते हुए फिर से इन्हें एक करने के विकल्प को खंगालने की तैयारी हो रही है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि केंद्र सरकार इसे लेकर कितना गंभीर है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से हाल में केंद्र सरकार की ओर से नगर निगमों के बारे में जानकारियां मांगी गई हैं, उससे संकेत मिल रहा है कि इनके एकीकरण के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो उसे कानून में बदलाव की कवायद करनी होगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुछ दिनों पहले तक मेयर रहे जयप्रकाश का कहना है कि उन्होंने भी कुछ महीनों पहले राज्यपाल से तीनों नगर निगमों को एक करने की मांग की थी। एकीकृत एमसीडी के कमिश्नर रहे केएस मेहरा के अनुसार एमसीडी में तमाम काम केंद्र के एक्ट के तहत होते हैं, तो केंद्र के पास यह अधिकार है कि जिस एक्ट के तहत एमसीडी को 3 भागों में बांटा गया है उसे रद्द कर सके। केंद्र को इसमें ना तो राज्य सरकार से सुझाव की जरूरत है और ना ही एलजी की सिफारिश। एमसीडी जो है एक सिविक बॉडी है जिसका मुख्य कार्य एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब छोटी सरकार है एक तरह से, जिसका कार्य है सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करना। जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे सैनिटेशन है, दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, यहाँ की जो छोटी मोटी नालियाँ हैं उनका ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य के संबंधित जो चीज़ें हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए जो मक्खी मच्छर वगैरह आते हैं उनका ध्यान रखना, वो सब ना हो, गंदगी ना फैले किसी भी तरीके से, और व्यवस्थित तरीके से सारा काम दिल्ली में चले। यहाँ की सड़कें जो हैं, जो एमसीडी नगर निगम के पास हैं, वो ठीक ठाक रहें, और उसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस के तहत हो। ये सब चीज़ें देखना हमारा नगर निगम का कार्य है। आपको बता दें कि लगभग 9 साल पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2012 के निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। उस वक्त तर्क दिया गया कि ऐसा करने से नगर निगम के कामकाज में सुधार लाया जा सकेगा और ये प्रभावी तरीके से जनता को सेवाएं दे सके। लेकिन नगर निगम को विभाजित करने के बाद से ही नगर निगमों के कामकाज में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उल्टे निगम वित्तीय संकट में इस कदर फंस गए कि कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से निगम कर्मचारियों को कई बार हड़ताल पर जाना पड़ा। हम पिछले 1 वर्ष से आपको लगातार बता रहे हैं कि लगातार उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं। इस समस्या के कारण देश की राजधानी की सरकार और निगम की सरकार के बीच में काफी खींचतान देखने को भी मिली है। एमसीडी अफसरों के अनुसार साउथ एमसीडी को छोड़कर नॉर्थ व ईस्ट एमसीडी की वित्तीय स्थिति बेहद ही खराब है। मुख्य कारण एमसीडी का जोनल लेवल पर विभाजन है। जैसे साउथ एमसीडी एरिया में ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जिनका सर्कल रेट काफी अधिक है। सर्कल रेट अधिक होने से ही साउथ एमसीडी एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स से रेवेन्यू भी अधिक आता है। ए और बी कैटेगरी की कॉलोनियों भी साउथ एमसीडी के एरिया में ही है। नॉर्थ एमसीडी के किसी भी जोन में ए और बी कैटेगरी का कोई एरिया नहीं है। यहाँ सी, डी, ई, एफ, जी, एच कैटेगरी के एरिया हैं। इसी तरह से ईस्ट एमसीडी एरिया में भी कुछ ऐसी ही हालत है। दूसरा, एमसीडी के बंटवारे के बाद से ही 3-3 कमिश्नर, 3-3 मेयर, 3-3 डिप्टी मेयर व जोनल चेयरमैन व कमेटियों के चेयरमैन 3-3 हैं। इनके ऑफिस या दूसरे कार्यों पर जो खर्च होता है वह अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। जब 2012 में एमसीडी को ट्राइफरकेट किया गया, 3 हिस्सों में बांटा गया, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है स्टाफ की। डिवीज़न तो कर दिया लेकिन स्टाफ प्रॉपर नहीं मिला। उसके अलावा दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या आई फंडिंग की। पहले एमसीडी एक थी तो साउथ दिल्ली के जैसे कि वहाँ पे इनकम के सोर्स ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी कॉस्टली हैं, ज़्यादा रेवेन्यू आता था, तो जो कम रिसोर्स वाली जगहें हैं ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, उनको क्रॉस सब्सिडाइज हो जाया करता था।
जैसे नॉर्थ दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिनमें काफ़ी खर्चा होता है, इनकम कोई नहीं होती, तो वो क्रॉस सब्सिडी के तहत वो सारा मैनेज हो जाता था। अभी जब से ट्राइफर्केशन हुआ है, जितने भी सोर्स वाले डिपार्टमेंट थे सारे चले गए साउथ दिल्ली में, खर्चे वाले सारे डिपार्टमेंट नॉर्थ दिल्ली में आ गए, और ईस्ट दिल्ली में ना सोर्स है ना खर्चा, मतलब खर्चा रह गया, सोर्स बिल्कुल ही नहीं है। तो उसकी वजह से एक बड़ा मिसमैच तीनों जगहों पे हो गया है। तीनों एमसीडी के यूनिफाइड होने पर सिर्फ एक मेयर, एक कमिश्नर और एक जोन के एक चेयरमैन पर ही खर्च होता था। यूनिफाइड होने से पहले भी नॉर्थ व ईस्ट एमसीडी के 8 जोन से रेवेन्यू कम आते थे, लेकिन साउथ एमसीडी के 4 जोन से जितना रेवेन्यू मिलता था उससे घाटे की भरपाई हो जाती थी और एमसीडी के पास तब कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। सूत्रों का कहना है कि करीब 8-9 सालों बाद केंद्र ने इन सभी चीजों के आकलन के बाद यह मन बनाया है कि तीनों एमसीडी को फिर से एक कर दिया जाए। एमसीडी को यूनिफाइड करने के लिए कुछ साल पहले तीनों एमसीडी कमिश्नर से उनके सुझाव भी मांगे गए थे। तब साउथ एमसीडी कमिश्नर को छोड़कर दोनों एमसीडी कमिश्नर ने एमसीडी को यूनिफाइड करने के पक्ष में बात कही थी। यूनिफाइड एमसीडी के कमिश्नर रहे केएस मेहरा के अनुसार एमसीडी में जो भी काम होते हैं वे सेंट्रल एक्ट के तहत होते हैं। केंद्र सरकार को यह पावर है कि जिस एक्ट के तहत एमसीडी को 3 भागों में विभाजित किया गया है उसे रद्द कर सके। केंद्र को इसमें ना तो स्टेट गवर्नमेंट से किसी तरह के सुझाव की जरूरत होगी और ना ही उपराज्यपाल के अनुमोदन की। मेहरा का कहना है कि तीनों एमसीडी को यूनिफाइड करना ही एमसीडी के वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है। नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर जयप्रकाश का कहना है कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही तीनों एमसीडी को यूनिफाइड करने की मांग उपराज्यपाल से की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने उनसे स्थितियों को अवगत कराने के लिए कहा है। अगर तीनों एमसीडीज का एकीकरण हो जाता है तो कहीं न कहीं ये बेहतर होगा। इसके पीछे के तर्क आपको समझने होंगे। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के अंदर खर्च के बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे उनके पास बड़े बड़े अस्पताल हैं, जबकि साउथ दिल्ली एमसीडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले साउथ दिल्ली एमसीडी से जो रेवेन्यू आता था उससे नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के अस्पताल चलते थे और आर्थिक स्थिति मैनेज हो जाती थी। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के पास रेवेन्यू के सोर्स बहुत कम है और खर्चे के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण लगातार दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में टकराव देखने को भी मिलता है। देश एक फेडरल सिस्टम से चलता है। फेडरल सिस्टम के अंदर जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली पहले यूटी था, बाद में एनसीडी बना। जब वो एनसीडी बना तब तक एमसीडी सुप्रीम पावर हुआ करती थी। दिल्ली विधानसभा बनने के बाद एमसीडी की पावर धीरे धीरे कम हुई। अब दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एमसीडी के 3 हैं, यानी कि जवाबदेही बहुत सारे लोगों की। अब जब जवाबदेही बहुत ज़्यादा लोगों की होती है तब जवाबदेह बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि इन टकरावों को रोका जाए, निगम को आर्थिक मजबूत बनाया जाए, उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए और इस कदम में अगर तीनों नगर निगम का एकीकरण किया जाए तो शायद बेहतर विकल्प होगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज आपको नेशन लाइव पर देखने को मिलेगी। दिल्ली के सबसे छोटे चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखने के लिए नेशन लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।